हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो फ्रीजा एनिमे यूनिवर्स के सबसे इविलेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन में से एक है, क्योंकि अगर आपने फ्रीजा सागा देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि फ्रीजा को हराते हराते सभी जी फाइटर्स की हालत क्या हो गई थी। तो इस बैडएस विलन के कई सारे फॉर्म्स हैं और इन चीजों के पीछे रीजंस भी हैं कि क्यों उसके इतने सारे फॉर्म्स हैं। तो आज के वीडियो में हम फ्रीजा के सभी फॉर्म्स देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रीजा फ्रॉस्ट डीमन नाम की एक पावरफुल एलियन रेस से बिलोंग करता है और वो अपनी रेस में भी एक म्यूटेंट था, जिस वजह से वो बाकी लोगों से और भी ज्यादा पावरफुल था। ड्रैगन बॉल जी के क्रिएटर अकीरा टोरियामा ने फ्रीजा का डिजाइन डीमन से इंस्पायर होकर बनाया था, जिससे उसे बचपन में डर लगता था। इस वजह से हम समझ सकते हैं कि फ्रीजा इतना टेरिफाइंग क्यों है। तो इस फॉर्म में फ्रीजा इंट्रोड्यूस हुआ था और इस फॉर्म में ज्यादातर वो अपनी उड़ती हुई चेयर में बैठा रहता है और वो हमें इसमें ज्यादा एक्शन में नहीं दिखता है। और इस फॉर्म में उसका पावर लेवल 5,30,000 था। अगर आपको वेजिटा का 9,000 वाला मीम याद होगा तो आपको पता चल ही गया होगा। उस समय वेजिटा गोकू का 9,000 पावर लेवल देखकर शॉक हो गया था। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए। और इस फॉर्म में वो एक सिंगल अटैक से बिना किसी दिक्कत के पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल हम प्लेनेट वेजिटा पर देखते हैं। तो ये है फ्रीजा का सेकंड फॉर्म। इस फॉर्म में उसका पावर लेवल डबल होकर 1 मिलियन के ऊपर हो जाता है और उसका डिजाइन और भी चेंज हो जाता है और वो एक बड़ा पावरफुल दिखने वाला एलियन बन जाता है। इस फॉर्म में वो अपने डैड किंग कोल्ड की तरह दिखने लगता है और इस वजह से लोगों को ये भी लगता है कि किंग कोल्ड भी एक्चुअली अपने सेकंड फॉर्म में था और हमें उसका फाइनल स्टेज देखने नहीं मिला। इस फॉर्म को फ्रीजा तब एक्टिवेट करता है जब वो पिकोलो से हार रहा था और इस फॉर्म में हम ये आइकॉनिक सीन भी देखते हैं जिसमें फ्रीजा अपनी सींग क्रिलेन के पेट में घुसा देता है। ये मेरे हिसाब से ड्रैगन बॉल जी के सबसे डार्केस्ट मोमेंट में से एक था। अगर सभी फॉर्म्स के डिजाइन देखें तो ये फॉर्म सबसे अलग लगता है और उसके पीछे एक रीजन भी है। अकीरा टोरियामा की सबसे फेवरेट साईफाई मूवी थी एलियन, तो इस फॉर्म की डिजाइन इंस्पिरेशन हम देख ही सकते हैं। इस फॉर्म में फ्रीजा का पावर लेवल 1.5 मिलियन से भी ज्यादा हो जाता है और इस फॉर्म में स्पेशली उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ती है और ये फॉर्म अब तक किसी ने भी नहीं देखा था, क्योंकि अब तक फ्रीजा को इस फॉर्म में आने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी और ये फॉर्म भी वो पिकोलो के फाइट के ही दौरान लेता है। पर इस फॉर्म को हम बहुत ही कम समय के लिए देखते हैं, क्योंकि जल्द ही फ्रीजा अपना ये फॉर्म चेंज करके अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है। तो फ्रीजा का डिजाइन अपने हर फॉर्म में और भी कॉम्प्लिकेटेड और इविल लुकिंग होते जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि फ्रीजा का फाइनल फॉर्म और भी बड़ा, जायंट और मस्कुलर होगा। पर अकीरा टोरियामा ने बिल्कुल अलग डिसीजन लिया और फ्रीजा का डिजाइन एकदम सिंपल कर दिया और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि ये फॉर्म मेरे हिसाब से सभी फॉर्म से ज्यादा टेरिफाइंग था। तो इस फॉर्म के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्रीजा के इतने फॉर्म्स क्यों हैं। तो असल में फ्रीजा अपने इस फाइनल फॉर्म के साथ ही पैदा हुआ था और वो बचपन से ही बहुत पावरफुल था। वो इतना पावरफुल था कि उसे अपनी पावर को सप्रेस करना पड़ा और अपनी पावर्स को कंट्रोल में करने के लिए उसने अपने 3 फॉर्म्स बनाए। तो ये कितना आयरॉनिक है कि जहाँ सेयन्स अपनी चुनौतियों को ओवरकम करने के लिए अपने फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, वहीं फ्रीजा अपनी पावर्स को कम करने के लिए फॉर्म्स क्रिएट करता है। तो ये नोटिस करने वाली बात है। तो इस फॉर्म में फ्रीजा का पावर लेवल 3 मिलियन हो जाता है और 3 मिलियन तो सिर्फ शुरुआत ही थी। वो धीरे धीरे इस फॉर्म के पूरे पोटेंशियल तक पहुंचते जाता है और उस हिसाब से उसका पावर लेवल और भी बढ़ते जाता है। पर इस फॉर्म में एक डिसएडवांटेज था। ये फॉर्म इतना पावरफुल है कि फ्रीजा इस फॉर्म को अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना पावरफुल है कि कभी उसे ट्रेन होने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फाइनली इस फॉर्म में हमें एनिमे हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फाइट देखने मिली, जो थी सुपर सेन गोकू वर्सेस फाइनल फॉर्म फ्रीजा। तो इस बैटल में फ्रीजा फाइनली अपने 100% पावर यूज करता है और कुछ इस 100% पावर लेवल को भी अलग फॉर्म कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसमें वो थोड़ा सा और मस्कुलर हो जाता है और 100% पर उसका पावर लेवल 120 मिलियन हो जाता है। तो ये फॉर्म बाद में फ्रीजा का नॉर्मल फॉर्म हो गया, जिसमें हम उसे ज्यादातर देखते हैं। गोकू और फ्रीजा की बैटल के बाद
फ्रीजा बुरी तरह से घायल हो गया था, पर उसका डैड उसे ढूंढता है और उसे अपग्रेड करता है। ऐसा लग रहा था कि अब साइबरनेटिक पार्ट्स की वजह से शायद फ्रीजा वीक हो गया था, पर ऐसा नहीं था। वो कहता है कि अब वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल है, पर ये फॉर्म भी हम ज़्यादा देर तक नहीं देखते, क्योंकि ट्रंक्स आकर फ्रीजा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इतने सालों बाद फाइनली फ्रीजा का एक कैनन अपीयरेंस होता है। 2015 में अकीरा टोरियामा फिर से ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज में इन्वॉल्व हुए और रेजरेक्शन एफ मूवी में हमें फ्रीजा फिर से देखने मिला और फ्रीजा के कुछ फॉलोअर्स ड्रैगन बॉल के जरिए उसे फिर से रेजरेक्ट करते हैं और फ्रीजा गोकू से बदला लेने की ठान लेता है और फाइनली ट्रेनिंग करता है और कुछ महीनों की ट्रेनिंग के साथ वो एक नया फॉर्म अचीव करता है और बनता है गोल्डन फ्रीजा। इस फॉर्म को वो अपना एक नया एवोल्यूशन कहता है। उसके बाकी फॉर्म्स की तरह इस फॉर्म में उसका अपीयरेंस और डिज़ाइन इतना चेंज नहीं होता। उसका आर्मर गोल्डन और शाइनी हो जाता है और उसके डिज़ाइन में कुछ माइनर चेंजेस आते हैं और इस फॉर्म के साथ वो सुपर सैयन गॉड सुपर सैयन लेवल तक पहुंच जाता है। पर इस फॉर्म के साथ उसने इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं की थी, इस वजह से वो इस फॉर्म को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा था और इस वजह से वो फिर से जी फाइटर्स के सामने हार जाता है। तो ये फॉर्म अब तक इम्परफेक्ट था, पर इस फाइट के बाद फ्रीजा मर जाता है और हेल में जाता है। वहाँ पर वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता था, पर फिर भी वो अपने माइंड में मेंटल ट्रेनिंग करता है और अपने ये फॉर्म को परफेक्ट करता है। और यूनिवर्स सर्वाइवल सागा में यूनिवर्स 7 की टीम को पावरफुल बनाने के लिए फ्रीजा को फिर से रेजरेक्ट किया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने अपने गोल्डन फॉर्म को परफेक्ट कर लिया है और अपने इस परफेक्ट गोल्डन फॉर्म के साथ वो जिरेन के सामने टिक पा रहा था। तो फ्रीजा के इन फॉर्म्स की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या हमें उसके और भी फॉर्म्स देखने मिलेंगे या नहीं। सो गाइस, कमेंट करें अपना फेवरेट फॉर्म। और फ्रीजा के इतने फॉर्म्स हैं कि इस चीज़ पर मीम बने थे, तो ये मीम्स बहुत ही पॉपुलर थे। और एक फन फैक्ट, फ्रीजा की वॉइस एक्टिंग की वजह से मुझे बचपन से लगता था कि वो एक फीमेल है, पर कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि पूरी सीरीज में उसे एक मेल की तरह बुलाया गया है। तो कमेंट करें कि क्या आपको भी बचपन में ऐसा लगता था या नहीं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।